मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड करता रह गया इंतजार। राष्ट्रपति ने नहीं दिया मिलने का समय, रातों रात बिल को दी मंजूरी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कर दिया बड़ा ऐलान। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोनों सदनों में वक्फ बिल पास हो गया, राष्ट्रपति से मंजूरी भी मिल गई, लेकिन अब मोदी सरकार की टेंशन बढ़ने जा रही है। किसान आंदोलन के बाद देश भर में फिर से एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। इस आंदोलन का ऐलान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से किया गया है। जी हां, देश भर में सड़क पर उतरकर मुसलमान इस कानून को वापस लेने की मांग करेगा। सरकार पर कितना असर पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। वैसे जब यह बिल राष्ट्रपति के पास नहीं पहुंचा था, तब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा था, लेकिन उससे पहले ही रातों रात राष्ट्रपति से बिल को मंजूरी मिल गई। यानी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इंतजार ही करता रह गया कि रातों रात राष्ट्रपति ने बिल को मंजूरी दे दी। आखिर क्या आफत आ गई थी कि रातों रात दोनों सदनों को चलाना पड़ा, रातों रात राष्ट्रपति को बिल को मंजूरी देनी पड़ी? किस बात का मोदी सरकार को डर था, ये एक बड़ा सवाल है। इस खबर को देखिए आप। ये पत्र मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का 5 तारीख यानी कल का है, लेकिन आज फिर से इस पत्र को साझा कर लिखा है कि वक्फ संशोधनों के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की क्रांतिकारी घोषणा। जी हां, तो क्रांतिकारी घोषणा बोर्ड की तरफ से की गई है। बोर्ड ने जारी बयान में कहा है कि दिल्ली में अन्य धर्मों के नेताओं और उनके वक्फ संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक आयोजित की जाएगी। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, विजयवाड़ा, मलप्पुरम, पटना, रांची, मलेरकोटला और लखनऊ में बड़े पैमाने पर विरोध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अभियान की शुरुआत दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में एक भव्य सार्वजनिक सभा के साथ होगी। पहले चरण के तहत ये सभी कार्यक्रम ईद उल अजहा तक जारी रहेंगे। इसके बाद अगले चरण का फैसला किया जाएगा, यानी ईद उल अजहा यानी कि बकरा ईद तक ये सभी कार्यक्रम जारी रहेंगे और इसके बाद जो अगला चरण होगा उसका फैसला किया जाएगा। यानी कि ये आंदोलन अब लंबा चलने वाला है। मोदी सरकार की यह आंदोलन टेंशन बढ़ाने वाला है, तो फिर से देश में एक बड़ा आंदोलन मुसलमानों का देखने को मिल सकता है। इससे पहले देश का मुसलमान CAA NRC को लेकर सड़क पर उतरा था। आपको बता दें कि आंदोलन की शुरुआत हो भी चुकी है। कई राज्यों में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज सड़क पर उतर चुका है। कल शाम को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ बिल के विरोध में 2 पेज का लेटर जारी किया था, जो मैंने आपको अभी दिखाया, और इसे लेकर कहा था कि हम सभी धार्मिक समुदाय आधारित और सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे। यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक कि संशोधन पूरी तरह से निरस्त नहीं हो जाते हैं। लेकिन अब इस बिल को तो मंजूरी मिल चुकी है। पत्र में कहा गया था कि वक्फ संशोधन बिल इस्लामी मूल्यों, धर्म और शरीयत, धार्मिक और सांस्कृतिक आजादी, सांप्रदायिक सद्भाव और भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे पर गंभीर हमला है। कई जगह इस बिल का विरोध भी किया गया है। देश के कई राज्यों में प्रदर्शन हो रहा है। यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार समेत देश के कई राज्यों में इस वक्त मुस्लिम सड़कों पर उतर चुका है। जहां मुजफ्फरनगर में आपने देखा कि वक्फ बिल के विरोध के चक्कर में 24 मुसलमानों को 2-2 लाख रुपए का नोटिस थमा दिया गया। उनका सिर्फ कसूर इतना था कि मस्जिद के अंदर जुमे के दिन उन लोगों ने काली पट्टी बांधकर विरोध किया था। वहीं लखनऊ में एक मुस्लिम महिला उस्मा परवीन, जिसका नाम है, और उस्मा परवीन को 10 लाख रुपए का नोटिस भेजा गया है। इस तरह से विरोध करने की सजा भी लोगों को मिल रही है। वही बात करें राजस्थान की, तो वहां टोंक में वक्फ बिल संशोधनों के पास होते ही मुस्लिम समाज में आक्रोश शुरू हो गया है। इसको लेकर मुस्लिम उलेमाओं और समाज ने जमकर विरोध किया। इस दौरान बिल के विरोध में काफी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। तो आप देख पा रहे हैं किस तरह से देश भर में वक्फ बिल को लेकर विरोध हो रहा है। जो मुस्लिम समाज हैं और भी तमाम दल हैं, वो इस बिल को मुस्लिम विरोधी बता रहे हैं। जी हां, तो आप देख रहे हैं कि देश भर में लगातार जो प्रदर्शन है वो शुरू हो चुका है। वही अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक क्रांतिकारी घोषणा भी कर दी है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM।